अतः अपने उस कार्य के द्वारा एक मधुर फल की प्राप्ति हो। वह फल किसी भी रूप में हो सकता है और वस्तुतः वह फल हमारे उद्देश्य और हमारे लक्ष्य और संकल्प के आधार पर प्राप्त होता है कि हम किस कार्य को किस फल के निमित्त कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया है शास्त्र इत्यादि में भी कि हम किसी भी पाठ इत्यादि को करते हैं तो मूलभूत किसी संकल्प को पहले कर लेते हैं और फिर उस पाठ को करते हैं, उस जप को करते हैं ताकि वह फल हमको प्राप्त हो। जैसे किसी को पुत्र नहीं हो रहा हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। अगर किसी को, ध्यान से सुने, अगर किसी को विवाह करने में देर हो रहा हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा ज्योतिष इत्यादि विषयों का भी संस्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा पुराना का भी। तो अगर कोई पुरुष है और पुरुष का विवाह न हो रहा हो, तो जैसा कि मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक है विहित, पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्, जो आपको दुर्गा सप्तशती में भी दर्शन हो जाएगा। यह प्रतिदिन 108 बार जप करने से सुंदरी स्त्री मिलती है, मनोनुकूल स्त्री मिलती है तथा ऐसी स्त्री और ऐश्वर्यशाली स्त्री की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। तो हम किसी भी मंत्र का, किसी भी तंत्र का, किसी भी यंत्र का, किसी भी पाठ जप का प्रयोग करते हैं तो एक संकल्प करके करते हैं, बिना संकल्प का कोई काम नहीं करते हैं। और पूजा या पाठ या जप जो भी हो उसके अंतिम में हम समर्पण करते हैं। दो विषय हम सबको पता होना चाहिए, जबकि बहुत से हम लोगों में से ऐसे लोग हैं कि हम कार्य को तो करते हैं लेकिन कार्य के प्रयोजन के निमित्त संकल्प को नहीं कर पाते हैं तथा कार्य के अंतिम में उसका समर्पण नहीं कर पाते हैं, जिसका क्षय, जिसका कम लाभ हम लोगों को प्राप्त हो पाता है। अगर हम संकल्प करेंगे तो मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम एकाग्रचित्त हो जाएंगे उस उद्देश्य के प्रति जिस उद्देश्य के निमित्त वह कार्य को संपादित कर रहे हैं। और यदि हम अंतिम में समर्पण नहीं करते हैं, बस कर लिए अपने उद्देश्य का स्मरण करके, संकल्प को करके, और समर्पण नहीं करते हैं, तो इंद्र देवता को इतना अधिकार मिला हुआ है कि हमारे समस्त पूजाओं में से 5% तो कटौती वो कर ही सकते हैं अपने लिए। तो इस प्रकार से हमको प्रत्येक कार्य करने में 2 विषय बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मंगलाचरण हमारे कार्य में निर्विघ्नता के लिए स्टार्टिंग में, प्रारंभ में किया जाता है, मध्य में उसके केंद्र बिंदु में स्थिरता के लिए किया जाता है और अंतिम अवसर में भगवत के प्रति कृतज्ञता के साथ उसके जो वास्तविक फल है जिस निमित्त वह किया गया है उसके प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए मंगलाचरण का विधान करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने से पूर्व 3 विषय पर चिंतन, मनन, शीलन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि न्याय दर्शन के साथ साथ अन्य शास्त्र भी इस पे समर्थन करते हैं। वो अन्य शास्त्र के द्वारा समर्थित न्याय विषय का 3 विषय क्या है जिसके प्रतिपादन किया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में सबसे पहले इन 3 विषयों पर विचार विमर्श अपने ही मन में अवश्य कर लेना चाहिए। वो 3 विषय ये हैं, संस्कृत में कहे गए हैं, कृति साध्यता, बलवद अनिष्टान अनुबंधित्व और इष्ट साधनता ज्ञान। इष्ट साधनता ज्ञान यह है कि हम किस लिए किस काम को कर रहे हैं, उससे क्या इष्ट की प्राप्ति होगी, इसका बोध हमें पूर्व में होना चाहिए। इष्ट साधनता ज्ञान होना बहुत जरूरी है किसी भी काम करने के पूर्व में कि इस काम से हमें मिलेगा क्या। दूसरा चीज है कृति साध्यता, क्या ये काम से, इस काम को करने में हम समर्थ हैं या नहीं है। मान लेते हैं कि वह कार्य करने के बाद
हमें एक अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, जिस फल की आवश्यकता है हमें। लेकिन क्या उस कार्य को हम सब संपादित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व। बलवत मने बलवान, अनिष्ट मने अहित, अननुबंधित्व मतलब अनुबंधी न रहे, संबंधी न रहे। जिस काम को करने जा रहे हैं उस कार्य के द्वारा किसी प्रकार का विशेष क्षय न हो जाए। जैसे दृष्टांत देकर के मैं समझाना चाहता हूं। इष्ट साधनता ज्ञान, जैसे कहा गया है कि ब्राह्मण बटुकों को 8 से 10 वर्ष के मध्य में यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, मजबूत हो जाती है और उनके मस्तिष्क अधिक काम करने लगते हैं। क्षत्रिय को 10 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य में यज्ञोपवीत कर देना चाहिए और उसी प्रकार से वैश्य को 15 वर्ष तक यज्ञोपवीत कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत करने से हमारी बुद्धि में स्थिरता आती है, गायत्री साधना का सामर्थ्य हो जाता है, गायत्री साधना करने का योग्यता मिल जाता है और गायत्री साधना करने से व्यक्ति स्थिर होता है, अपने लक्ष्य के प्रति जो है संकल्पित होता है। तो एक प्रकार का उद्देश्य पता चला कि यह यज्ञोपवीत जो 3 धागा डाल रहे हैं अथवा 6 धागा अपने शरीर पे डाल रहे हैं, ये बोझ नहीं है, अपितु हमारे लक्ष्य के तरफ उन्मुख करने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम है। तो ये हो गया हमारा इष्ट साधनता ज्ञान। दूसरा, कृति साध्यता ज्ञान। इष्ट साधनता ज्ञान पता है हमको कि वर्षा हो रही है, उस वर्षा को अगर रोक दिया जाए तो हम भींजेंगे नहीं। कहीं यात्रा में है तो वर्षा को रोक दें, ये हमारी इच्छा तो हुई। इच्छा होने के बाद उस कार्य को अगर कर दिया जाए, वर्षा को रोक दिया जाए तो फल भी प्राप्त होगा कि हम भींजेंगे नहीं, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। लेकिन कृति साध्यता नहीं है, उतने वर्षा को रोक पाना सबके लिए संभव नहीं है, वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है जिसको हम लोग नहीं रोक पाते हैं। और तीसरा है बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व। मान लेते हैं कि हमें एक अभिष्ट फल की प्राप्ति हो रही है और कृति साध्यता भी है, हम करने में समर्थ भी हैं। जैसे सोन नदी के बालू से अंग्रेजों ने सोना निकालना प्रारंभ कर दिया था, तो अंग्रेजों के पास वह यंत्र भी बन गए जिसके माध्यम से सोन नदी के बालू से स्वर्ण को अलग करके और सोना को जमा कर सके। इष्ट साधनता ज्ञान भी था उनको। इष्ट साधनता ज्ञान था स्वर्ण लब्धि, सोने की प्राप्ति, और कृति साध्यता भी हो गया, यंत्र के द्वारा उसे अलग करके, सोने को अलग करके प्राप्त करना। लेकिन बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व नहीं रहा। अर्थात 10 रुपए का सोना अगर उसमें से निकालते हैं तो उनका 12 रुपया खर्चा हो जा रहा है। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो लाभ के अपेक्षा हानि अधिक देता हो। तो हमें किसी भी कार्य में 3 बिंदुओं का विचार अवश्य ही करना चाहिए, चाहे आप शिक्षण में जा रहे हैं या परीक्षण में जा रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं, कृषि कार्य में जा रहे हैं या जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो 3 विषय बिंदुओं का अवश्य अपने मन में जो है चिंतन करके और परख करके, अगर ये तीनों स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ना चाहिए विद्वानों के लिए, बुद्धिमानों के लिए। इसलिए इष्ट साधनता ज्ञान को देखते हुए कि मंगलाचरण करेंगे तो मंगलाचरण करने में समर्थ है, कृति साध्यता है, मंगलाचरण कर सकते हैं तो किए। दूसरी चीज है इष्ट साधनता ज्ञान के मंगलाचरण से हमें निर्विघ्नता की प्राप्ति होगी। और तीसरा ये है कि बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व, हमारा कुछ विशेष नहीं हानि हो जाएगा। हानि हुआ, कुछ समय हमारा हानि हुआ, कुछ समय लगा, लेकिन उतने समय में बहुत से हमारे स्वजनों को एक विशेष प्रकार के संस्कार में भींगने का अवसर प्राप्त हुआ और एक विशेष प्रकार के व्यवहार का ज्ञान हुआ, जो अपने दैनिक दिनचर्याओं में, अपने जीवन के कार्यों में वह आहरित कर सकते हैं, अपने ऊपर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आत्मा पर। जैसा कि सुमित बाबू ने पूर्वतः अपने विषय को उल्लेख किया है, अपने विषय को रखे हैं, तो आत्मा, मैंने आत्मा पर पूर्व में भी कहा था। तो हमारे किसी दो स्वजन का प्रश्न रहा है कि आत्मा जो है वो त्रिगुणातीत है अथवा गुणातीत है, तो फिर गुणवान कैसे कह रहे हैं।
आज मैं किसी एक विषय को लेकर के नहीं आया हूं। अभी मैंने पढ़ा तो मैंने बस विषय बिंदु को देखा कि विषय क्या है बोलने के लिए। आप अगर देखते हैं शास्त्रों को उठा करके, जैसा कि मैंने पूर्व में यह कहा था कि 18 प्रकार की विद्याएं हमारे यहाँ हैं और एक एक विद्याओं के अंदर भी कई भेद हैं। हम अगर षड दर्शन को उठाते हैं तो षड दर्शन में सभी जगह आत्माओं का जो वर्णन है, आत्मा के चर्चा जो है वह अलग अलग है। बुद्धि भी सब जगह भिन्न भिन्न रूप में वर्णित है। सभी दर्शनकर्ता जो दार्शनिक हुए उनके मत में अलग अलग परिभाषाएं हैं इनकी। जैसा कि आत्मा के विषय में देखते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, ऐसा वेद में लिखा है। लिखा है वेद में, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। ऐसा योग सूत्र में भी आया है कि कहा जा रहा है कि अरे आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा को देखो, श्रोतव्य, आत्मा को सुनो, मंतव्य, आत्मा का मनन करो, निदिध्यासितव्य, और मनन करते करते धीरे धीरे निदिध्यासन में चले जाओ, उस आत्मा को प्राप्त कर लो, जिसको समाधि एक प्रकार से कर सकते। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। इसमें सबसे ज्यादा बल अगर कोई देता है तो वह हमारा वेदांत दर्शन है, और वेदांत में भी अद्वैत वेदांत विशेष रूप से इस पे प्रकाश डालता है। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने तो स्पष्ट रूप से इस पे कई पंक्तियों में उल्लेख किए हैं। आपका जो उपनिषद का टीका है उसमें कई जगह इसका अच्छे से चर्चा किया गया है, कई टीकाएं हैं। आत्मा देखने का विषय हो सकता है क्या? क्यों कहा गया आत्मा वाले द्रष्टव्य? आत्मा सुनने का विषय हो सकता है क्या? ऐसा क्यों कहा गया? श्रोतव्य, क्या आत्मा मनन का विषय हो सकता है? जो कहा गया है मंतव्य, और किस प्रकार का वह प्रक्रिया है और क्रिया है जिसको कहा गया है कि निदिध्यासितव्य। ये आत्मा है क्या? आत्मा का स्वरूप क्या है? जिसको इस प्रकार से वेदों ने अपने वाणी में उल्लेख किया है। आत्मा, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का विषय प्रत्येक मत में भिन्न भिन्न है। हम सब निष्पक्ष रूप से बिना किसी पक्षपात के सभी मतों को आलोढ़न करेंगे। आलोढ़न करना मतलब कि समझने का यत्किंचित जो भी हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुकूल प्रयास करेंगे, और जो उसका मक्खन और मक्खन से घी जो वास्तविक हमारे जीवन में निष्पक्षता पूर्वक हमारे कल्याण का साबित होगा, कल्याण करने वाला होगा, उसको ग्रहण करेंगे। कहा भी गया है, नीति शास्त्रों में एक श्लोक आया है जिसमें कहा गया है ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अगर आपको गांव से निकल जाने से पूरे परिवार खुश है तो गांव छोड़ देना चाहिए। परिवार से निकल जाने पर आपके परिवार के लोग प्रसन्न हैं तो परिवार को भी छोड़ देना चाहिए। जनपद को छोड़ देने से अगर पूरा जनपद खुश है तो उसे छोड़ देना चाहिए। और अगर आपके आत्मा का कल्याण हो जाए पृथ्वी को छोड़ देने से, तो पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अर्थात त्यजेत एकम, अगर किसी एक व्यक्ति से आपका विशेष स्नेह है, प्रेम है, या किसी प्रकार से वह आपको अच्छा लगने लगा या लगने लगी,
और उसके कारण आपके पूरा कुल परेशान है, उसके कारण आपकी मर्यादाएं भंग हो रही हैं, आपके कुलवंश और आपके परिवार पे धब्बा लग रहा है, तो इस अवस्था में उस एक व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा नीति कहता है। त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेद। और गांव के लिए अपने कुल का परित्याग करना। अगर पूरे गांव का कल्याण हो जाता है एक कुल का परित्याग करने से, तो निश्चिंत होकर के, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बार बार रथ के पीछे बैठे हुए अर्जुन को कहते हैं कि तुम सत्य के पीछे भागो, स्नेह के पीछे नहीं, क्योंकि बिना सत्य का स्नेह कहीं टिकता ही नहीं है। अगर कोई दिखता भी है तो यही समझना चाहिए कि आपके साथ एक भ्रम है, एक धोखा है। वर्तमान युवा और युवतियों को इसको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिस हवा में और जिस एक विशेष प्रकार के पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में बह रहे हैं, स्नेह और प्रेम के नाम पे अपने जीवन को जान से बर्बाद कर रहे हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे। अगर आपके परिवार और आपके वंश पे धब्बा लग रहा है उस विषय से, आपके उस क्रिया और प्रक्रिया से, तो उससे आप अलग हो जाइए, चाहे आपको गांव छोड़ करके कहीं और जाना पड़े उस विषय से हटने के लिए। वर्तमान युवा पीढ़ी बिल्कुल वासनाओं में डूबते जा रहा है, जिससे बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और बचाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अगर ये वासना में डूबने से नहीं बचेंगे तो ये समाज जैसे अस्थिर होते जा रहा है, नाना प्रकार के घटनाओं का यह दृष्टांत बनते जा रहा है, ये बढ़ते ही जाएगा अगर वर्तमान युवा पीढ़ी सचेत, सजग और जीवंत नहीं होता है तब। तो आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, विषय बिंदु हमारा आत्मा के कल्याण के लिए हमें अगर पृथ्वी भी परित्याग करना पड़ जाए, पृथ्वी को छोड़ करके कहीं जाना पड़ जाए, तो पृथ्वी को भी छोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का स्नेह और बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। आत्मा क्या है जिसके लिए सुनना, देखना, विचार करना और उसके निधिध्यासन में लीन होने का बात किया जा रहा है। अब इसको अगर देखते हैं, वेदांत के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो 8 प्रकार का वेदांत है। अद्वैत वेदांत, जो अति प्रसिद्ध सब जानते हैं, भगवत्पाद शंकराचार्य द्वारा प्रकाशित विशेष रूप से। अद्वैत के बाद द्वैत वेदांत मध्वाचार्य के द्वारा। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जो वेदांत के अंतर्गत नहीं आता है, विशिष्टाद्वैत भगवत्पाद रामानुजाचार्य जी के द्वारा, रामानुजाचार्य स्वामी जी के द्वारा प्रतिपादित विशेष रूप से, प्रकाशित विशेष रूप से। द्वैताद्वैत सिद्धांत, इस प्रकार से निम्बार्काचार्य और अन्यान्य वेदांतों को मिलाकर के जो 8 प्रकार के अन्य वेदांतों का मैं स्मरण नहीं करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रमुख को स्थापित कर दिया, उपस्थापित कर दिया। प्रमुख में आते हैं अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और निम्बार्क इत्यादि। सब में आत्मा का चर्चा भिन्न भिन्न किया गया है, लेकिन अगर वेदांत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसके द्वैविध्य में ज्यादा प्रधानता है। एक है द्वैत, जिसको विशिष्टाद्वैत के रूप से जानते हैं, और एक है अद्वैत। और जो अद्वैत वेदांत है, जो भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा अधिक प्रकाशित है, वो कहता है कि हम ही आत्मा हैं, हमें ही हमारा बोध करना है। जरा समझेंगे, सूक्ष्म विचार है। शब्द सरल हो सकता है, लेकिन इसका जो विचार और इसकी जो बुद्धि है वो थोड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा।
आत्मा जो हमारा है, ये हम जो कह रहे हैं ना कि हमारा आत्मा, ये आत्मा ही अपने बारे में बोल रहा है। वो अद्वैत को मानते हैं, द्वैत नहीं मानते हैं। हम अगर किसी अन्य आत्मा के बारे में विचार करते तब तो द्वैत का दोष लग जाता, द्वैविध्य, द्वित्व, यह दोष हो जाता और मुख्य सिद्धांत की हानि हो जाती। जैसा कि अगर नास्तिक लोग अस्तित्व को मानने लगे तो हम लोग उनका उपहास सहज ही उड़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे मानते तो वो हैं ही, लेकिन द्वैत जो सिद्धांत है, जिसको हम विशिष्टाद्वैत के रूप में मानते हैं, ये विशिष्टाद्वैत इसलिए कहा जाता है, भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी के द्वारा प्रतिपादित है। इस दर्शन का प्रचार प्रसार समस्त संसार में बहुत ही तीव्र रूप से हुआ है, जन जन इससे परिचित हैं। विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं, मानते तो अद्वैत को ही है। अद्वैत क्या? एक ऐसा ईश्वर, हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, वही आत्मा जिसे परमात्मा के रूप में जानते हैं। आत्मा ही है, लेकिन परम है, श्रेष्ठ है। परम अर्थात श्रेष्ठ है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। परम धन आत्मा, परमात्मा, दीर्घ संधि हुई है परमात्मा। तो परमात्मा अर्थात ज्येष्ठ श्रेष्ठ आत्मा, जो जीवात्मा से इतर श्रेष्ठत्व का युक्तता लेकर चलता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा एक ही है, वही ईश्वर, वही एक आत्मा इस प्रकार के संसार रूपी माया को फैला करके रखा है, जिसमें नाना प्रकार के जीव का भान होता है। वस्तुतः सारे जीवों के अंदर एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा सबके अंदर प्रविष्ट है। ये हमको भ्रम हो गया है इस ईश्वर के द्वारा, एकलौता आत्मा के द्वारा फैलाए गए माया के चलते हमको भ्रम हो गया है, जिसके कारण हम अनेक प्रकार के आत्माओं का कल्पना कर लेते हैं, बुद्धि में बैठा लेते हैं कि अनेक जीव हैं। ऐसा अद्वैत वेदांत कहता है। भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित जो वेदांत है, वह वेदांत दर्शन कहता है कि आत्मा एक ही है। उसी आत्मा को देखो, आत्मा वाले द्रष्टव्य, अपने आप को समझो, अपने आप को समझो, श्रोतव्य। और इस माया के द्वारा, उसी ब्रह्म के द्वारा फैलाए गए इस विवर्त में लोगों से उसी आत्मा के बारे में सुनो और सुन सुन करके पुनः अपने आत्मा के तरफ लौटो, अपने आत्मा को समझो। मंतव्य, उसी आत्मा का मनन करो। तुम स्वयं आत्मा हो, लेकिन तुम्हें बोध नहीं हो रहा है। इस पे माया का आवरण चढ़ जाने के कारण तुम उस परमात्मा से अपने आप को भिन्न समझ रहे हो, यह तुम्हारा भ्रम है। ऐसा अद्वैत वेदांत कहता है। निदिध्यासितव्य, तुम अपने में खो जाओ। ये चौथा, तुम अपने में खो जाओ, अपनी समाधि में खो जाओ। सारा आनंद तुम्हारे अंदर है, तुम ही आनंद के स्वरूप हो। ये बहुत बहुत अलग है। जो मैं न्याय दर्शन पूर्व में, न्याय दर्शन पर जो हम लोग चर्चा किए थे, मैंने कहा था उसमें कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। उस सिद्धांत से, वह बुद्धि से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग है यह अद्वैत सिद्धांत। ये अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत वेदांत के द्वारा जो प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप है, एक ज्ञान और आत्मा को अलग नहीं मानते हैं, ये आनंद और आत्मा को अलग नहीं मानते हैं, ये अनेक प्रकार के जीव में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसा सिद्धांत नहीं कहता है इनका। ये कहते हैं कि जो हमारी आत्मा, हमारा आत्मा है, वही ज्ञान का स्वरूप है। हमें इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करते 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 इसी में जो है लीन हो जाना चाहिए। हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अद्वैत वेदांत का कथन है। दूसरे वेदांत को देखते हैं आत्मा पर, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत क्या कहता है? अद्वैत का तो सीधा सा अर्थ होता है अद्वैत, द्वैत न होना, दो नहीं होना, एक ही होना, संपूर्ण संसार में एक ही होना। यह अद्वैत का सिद्धांत है। और उसी के द्वारा फैलाया गया माया है, उस माया के द्वारा नाना प्रकार का वही ईश्वर इस प्रकार के स्वरूप को धारण किया है, जिसमें लग रहा है कि हम अनेक हैं, वस्तुतः एक है।
तो अगर सही से लिया जाए तो एकत्व का विचार, जो आज कहते हैं कि ब्रह्म समाज और नाना प्रकार के समाज से लोगों को जुड़ना पड़ा, जैसे विवेकानंद स्वामी जी हो या जो भी हो, कि हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं के भ्रम में लोग भ्रमित होकर के भ्रमण कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। उससे बचने के लिए एक देवतावाद के स्वरूप को मानने वाले लोगों के पीछे उनको जाना पड़ा। और आजकल भी भरमाया जाता है हमारे लोगों को कि किसको किसको मानोगे, किसको किसको पूजा करोगे, ये है वो है ये है, गोरैया बाबा तो ढीवार बाबा, नाना प्रकार के देवताओं का जो है गणना करवाया जाता है। ये हमारी मजबूती है। ये सब के सब लोग जो हैं एक ही देवता में वास करते हैं, जैसा कि अद्वैत वेदांत कहता है। जब हमारे पास भ्रम आ जाए, जब हम इस प्रकार के संशय में फंसे कि किस देवता को माने, हम देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं तो वहां देवी की चर्चा की जाती है और सबसे श्रेष्ठ देवी को बताया जाता है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो यहाँ कृष्ण अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण को ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया जाता है। हम अगर शिव पुराण पढ़ते हैं तो भगवान शंकर को ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया जाता है। आखिर हम किसके ओर जाए, शैव बने, शाक्त बने या वैष्णव बने, या इनके बाहर भी कभी इंद्र की चर्चा, कभी अग्नि की चर्चा, कभी वरुण की चर्चा, तो नाना प्रकार के देवताओं का वर्णन, और जिसका वर्णन जहां किया गया है उनको वहां उत्कृष्ट ही बताया गया है। आखिर हम किनके शरण में जाए? हाँ, ये भ्रम हो सकता है, लेकिन ये भ्रम होने के बाद आप देखिए, एक बार अपने नेत्रों को खोल करके एक बार आलोढ़न कीजिए उस अद्वैत वेदांत का, जो कहता है कि एक ही ईश्वर है। अद्वैत सिद्धांत ही है, एक ही ईश्वर है, उसी का यह विवर्त है। फिर भ्रम रह ही नहीं जाएगा। एक ईश्वर है, उसी के द्वारा फैलाया गया माया है, क्यों न उसी ईश्वर के तरफ जाए। और कहता है वह ईश्वर हमारे अंदर है, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो जो भ्रम में पड़ते हैं उनको भ्रम से बचने के लिए हमारे यहाँ तो एक से एक सिद्धांत है। हम चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। जब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में एक एक विषयों में बहुत से बातें हैं, बहुत से बात कहने की इच्छा हो रही है, लेकिन चाह रहे हैं कि सारे सिद्धांतों का थोड़ा 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 दिग्दर्शन करते चले रहे। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत क्या है? विशिष्टम अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम, अर्थात चीत अचीत विशिष्ट अद्वैत चिदाचिद विशिष्टाद्वैत, अर्थात तम विशिष्टाद्वैतम। जो चित माने चेतना, अचित माने अचेतना, चेतना माने जीव, अचेतन माने संसार। जो जीव से रहित है, दीवार, कपड़ा, ये कपड़ा है, ये चेतन थोड़े है, इसको जहां रखेंगे वहीं पे रखा हुआ है। हम चेतन हैं, मुड़ी हिल रहा है बोलते समय, ओठ हिल रहा है हमारा बोलते समय, हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, हाथ भी हिल रहा है बोलते समय, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। तो चेतना और अचेतना, इन दोनों से जो विशिष्ट है ऐसा ईश्वर, मानते तो ईश्वर को एक ही है, लेकिन ये सामान्य रूप से ईश्वर को नहीं मानते हैं। मानने की इनकी प्रक्रिया जो है वह द्वैत, जो अद्वैत जो हमारा वेदांत है उससे थोड़ा अलग है। मानते अद्वैत ये भी है, लेकिन इनका अद्वैत जो है वह विशिष्ट है, सामान्य नहीं है। ये कैसा, किससे विशिष्ट? बोले चित्त और अचित्त से विशिष्ट। चित्त क्या होता है? तो चेतन। चेतन क्या है? तो जीव, जागृति, ये चेतन है। अचित क्या है? तो जिसमें किसी प्रकार का प्राण न रहे, क्रियाशील न रहे, वो अचेतन है। इन दोनों से जो विशिष्ट है ऐसा ईश्वर, ऐसा ब्रह्म, वही है विशिष्टाद्वैत। मध्वाचार्य के मत में दो माना जाता है, जिसको द्वैत कहते हैं। एक माना जाता है ईश्वर को, और दूसरे पक्ष में सवाल आते हैं, तो मध्वाचार्य के मत में है। आगे बढ़ते हैं, निम्बार्काचार्य इत्यादि को देखेंगे तो वो सब भक्ति इत्यादि पर ज्यादा जो है बल दिए हैं। कोई भगवान शिव पर बल दिए, तो कोई शाक्त पे बल दिए, मुख्य रूप से भक्ति को प्रधान रखे हैं। और इस तरह से वेदांत दर्शन में आत्मा का चर्चा किया गया है। न्याय दर्शन में सीधा इसके विपरीत है। न्याय आनंद स्वरूप नहीं मानता है। आपका विशिष्टाद्वैत सिद्धांत भी न्याय के अनुसार ही चलता है। ये ज्ञान के स्वरूप आत्मा को नहीं मानता है, ये आनंद स्वरूप आत्मा को नहीं मानता है। ये आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। जैसा देखते हैं, जैसे कि कोई दूध कमंडल में रखा जाता है, तो कमंडल दूध का स्वरूप नहीं है, अपितु कमंडल दूध का अधिकरण है, जिसमें दूध रखा जाता है। आधेय हो गया दुग्ध, अधिकरण हो गया कमंडल।
अंत में कुछ प्रश्न उत्तर का अवसर दिया जाए। 2-4-5 मिनट और हमको बोल लेने दीजिए। तो जी जरूर। इस तरह से आत्मा जो है वो ज्ञान का अधिकरण है न्याय के दृष्टिकोण से, और बहुत ज्यादा इसमें स्पष्ट होता है। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम जिस 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 सिद्धांत को देखेंगे, निष्पक्ष भाव से देखेंगे, वह सिद्धांत ही हमको प्रमाणित दिखेगा। ये आस्तिक दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये अष्टादश अपनी विद्याओं के मध्य का बात कर रहा हूं, बाहरी लोगों को छोड़ करके जो काल्पनिक शास्त्र लेकर के घूम रहे हैं यहां से वहां, जिसमें चर्चा की गई है, चाहे चपटी पृथ्वी की चर्चा हो या दूसरे वाले एक और ग्रंथ जो प्रमुख आजकल घूम रहे हैं पूरे विश्व में, जहां पृथ्वी के निर्माण के 3 दिन बाद सूर्य के निर्माण बताया गया है। अब 3 दिन के गणित कहां से लाते हैं वो समझे, उनकी विषय है, हम अपने विषय पे आते हैं। तो ज्ञान का अधिकरण है आत्मा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है इस व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक जगत में, सांसारिक जगत में। क्योंकि जैसे हम अपने अपने बातों को करते हैं, पहले एक दृष्टांत के रूप में, जन्मजात मुझे काव्य में रुचि रहा। जब हमें हिंदी का भान और ज्ञान नहीं था, तभी काव्य रचना की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर पल्लवित हो रही। मैंने अनुमान किया, अनुमान शास्त्र पढ़ने के बाद तो हमें यह स्पष्ट हुआ अनुमान प्रमाण के द्वारा कि पूर्व जन्म में हम कोई कवि रहे होंगे या काव्य प्रेम रहा होगा, वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में बैठा था, और वही ज्ञान हमारे इस जीवन में जो है, इस जन्म में जो है, वो किंचित किंचित रूप में आ रहा है। अब हम अगर उसको धार देंगे तो आगे ले जाएगा, और रोकना चाहेंगे तो आवश्यकता के अनुसार बस 2-4 पंक्तियां निर्माण करते रह जाएंगे। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माताएं जानती हैं कि बच्चा जन्म के बाद स्तनपान के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है। क्यों? तब तो उसको कोई गुरुजी, कोई माता पिताजी सिखाए समझाए नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे का परीक्षण आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, जो जन्म के अनंतर स्वयं ही दुग्धपान के लिए माँ के स्तन के तरफ प्रवृत्त होता है। उसे पता है, पूर्व जन्म में ज्ञान उसे हो गया था कि जीवन का रक्षा करना है तो हमें दुग्धपान करना होगा। बहुत से छोटे छोटे बच्चे आज न्यूज चैनल इत्यादि पर आकर के नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कैसे दे पाते हैं? पूर्व जन्म में पढ़े हुए विद्याओं का संस्कार बैठा है उनके अंदर। इस जन्म में 2-4-10 अक्षर भी पढ़ाया जाए तो 20-25 अक्षर का काम करने लगता है। इसीलिए ज्ञान का अधिकरण है आत्मा। आत्मा अजर अमर है, जैसा कि अजो नित्य शाश्वतयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नाना प्रकार के दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रकार के शस्त्र के द्वारा छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कुछ न तो उसको अग्नि जला सकता है आत्मा को, न तो किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न तो किसी जल के द्वारा डुबाया या गलाया जा सकता है, न बांधा जा सकता है। ऐसा स्वतंत्र और जीवंत आत्मा है, अमर है आत्मा। इसलिए ज्ञान का अधिकरण आत्मा होता है। यह न्याय दृष्टांत, यह न्याय का दृष्टिकोण, यह न्याय का जो मत है, यह भी श्रेष्ठ है। सांख्य के मत में आ जाए, समय सांख्य के मत में आ जाए, 43 कारिका में स्पष्ट किए हैं कपिल मुनि के द्वारा रचित सांख्य दर्शन। उसमें न्याय का देखिए, प्रकृति, पुरुष और विकृति 3 तत्व मुख्य हैं। 25 तत्व ऐसे उसमें अमुख्य रूप से 25 तत्व हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अगर उसका भेद किया जाए तो 3 है। न्याय शास्त्र में आया है, ज्ञानाधिकरणमात्मा परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य अस्ति न? नित्यस्य अपि चेत् किन्तु तत्र अस्ति ज्ञानाधिकरणमात्मा नित्य ज्ञानवन्तः ईश्वरः एवं च अनित्य ज्ञानवन्तः जीवः जीवास्ति। तो अगर हम सांख्य दर्शन का आलोढ़न करते हैं, आपने जो कहा जीव और ईश्वर का जो द्वैविध्य, हाँ, न्याय दर्शन में आत्मा एक नहीं अनेक माने गए।
न्याय दर्शन में दो प्रकार किया गया है आत्मा का, एक परमात्मा और एक जीवात्मा का। जीवात्मा जो है वो अनेक है, आपके अंदर का जो आत्मा है वो अलग है, हमारे अंदर का जो आत्मा है वह अलग है, और प्रत्येक शरीर में वर्तमान विद्यमान आत्मा अलग है। और सबसे बड़ा इसका तथ्य क्या है, ये क्या कहता है कि हम सबके आत्मा विभू है, व्यापक है। अर्थात हम यहाँ बैठे हैं, हमारे शरीर के अंदर तो हमारी आत्मा है ही, हमारी आत्मा यहाँ और पटना भी है, गया भी है, मुंबई भी है, आप जहां से भी जुड़े हुए हैं वहां वहां हमारी आत्मा है। आप अमेरिका से जुड़े हैं, हमारी आत्मा अमेरिका में भी है। आप जहां भी हैं, आत्मा व्यापक है। व्यापक का लक्षण होता है सर्वमुक्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सब जगह व्यापक विभू होना। तो इस तरह से जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो एक ऐक्य जो ईश्वर में है उसके अंदर विशेष गुण ये है कि वह नित्य ज्ञान वाला है, हम लोग अनित्य ज्ञान वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सांख्य दर्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं 2-3 मिनट और। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष और ज्ञान का चर्चा किया गया है। कहा गया है दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चे नैकांतातेन ततो भावात्। अगर हम दुख से पीड़ित होते हैं, 3 प्रकार का दुख हमारे जीवन में हमको घेर करके हमको दुखित करता है और उन दुखों से निकलना चाहते हैं, तो प्रकृति, पुरुष और ज्ञान का ज्ञान करना चाहिए। प्रकृति, पुरुष और ज्ञान क्या है? पुरुष वही जो आत्मा है। आत्मा का चर्चा बस मैं विषय जो मुख्य है उसको धर करके बस देखते दिग्दर्शन करते आगे बढ़ जाते हैं। जब मुख्य विषय के रूप में सांख्य होगा तो सांख्य पे बोला जाएगा, सांख्य में किसी एक बिंदु होगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह ज्ञान जो है वही आत्मा है। सांख्य दर्शन बिल्कुल अलग ज्ञान को मानता है। सांख्य दर्शन कहता है कि वह जो आत्मा है जिसको ज्ञान के नाम से जानते हैं, वो ज्ञान वस्तुतः कुछ करने में समर्थ नहीं है, वो कोई क्रियाशील नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा सक्रियता या क्रियता नहीं है, वो चुपचाप पड़ा रहता है, वह इच्छा करता है और प्रकृति सारा खेल कर देती है। प्रकृति ही सब कुछ ये संसार बना देती है और आती है और पुरुष के साथ रह करके और पुरुष को संतृप्त करके, संतुष्ट करके पुनः पुरुष को मोक्ष दिला देती है। ऐसा कहा गया है। बिल्कुल पुरुष कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, पुरुष मात्र इच्छा वाला है, इच्छा करता है और सब कुछ खेल करने लग जाती है प्रकृति। व्यक्त से लेकर के अव्यक्त तक का संरचना और सृजन जो होता है वह प्रकृति के जिम्मे होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के जो मत है उसका समर्थन करते हैं। वैशेषिक दर्शन भी यही मानता है कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा होता है। सूक्ष्म जो छोटे छोटे बिंदु हैं, कुछ कुछ भिन्नता है, लेकिन मूल रूप से यही मानते हैं। आगे मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन भी आत्मा को, मीमांसा के कई विद्वान हुए, थोड़े थोड़े अंतर आए, लेकिन न्याय के मत का यह भी समर्थन कहीं ना कहीं ज्ञान के अधिकरण के रूप में कर देता है। योग भी जानते हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, योग में भी इसका अभ्यास निरंतर किया गया है। योग में भी संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा की गई है। योग में भी उस आत्मा को समाधि के द्वारा, उस आत्मा को प्राप्त करने की चर्चा की गई है। जो मेरा आत्मा स्वयं का जो आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की जो शैली है, जो प्रक्रिया और जो माध्यम है, वही है हमारी समाधि अवस्था। युक्त युञ्जान भेदतः युक्तस्य सर्वदा भानं चिंता सकृतोपरः। योग दर्शन का यश युक्तस्य सर्वदा भानं, 2 प्रकार के आत्मा के जानने वाले कहे गए हैं, एक युक्त, एक युञ्जान। युक्त योगी उनको कहा गया है जो ध्यान लगाते हैं तब हमारे आत्मा जो है ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्ट होता है और फिर कुछ हम जान पाते हैं। और दूसरा है परमात्मा, जिसको जानने के लिए हमको ध्यान की जरूरत नहीं पड़ता है, वो युञ्जान होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये योग दर्शन में आत्मा की चर्चा इस तरह से किया गया है। और नाना प्रकार के दर्शन शास्त्र ने अपने अपने दृष्टिकोण से आत्मा का बहुत ही सुंदर उल्लेख किया है। और हम सबको जब पढ़ते हैं तो सारगर्भ में जब जाते हैं तो एक ही निश्चय और निष्कर्ष कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होता है
ज्ञान स्वरूप या ज्ञानवान, ज्ञान का अधिकरण ही सही, आत्मा में ज्ञान रहता है। हम उसे स्वरूप के रूप में माने या अधिकरण के रूप में माने, इन दोनों का संबंध ज्ञान और आत्मा का आपस में है, यह निष्कर्ष निकलता है। हाँ, 10 मिनट और बचा है, आप लोग पूछ लें। बहुत लोग हैंड रेस कर रहे थे और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर ये अलग अलग दर्शनों में जो कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, 2 शब्द के अलावा कुछ नहीं माना मेरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द छोटा है, आप कीमती समय देते हैं हम लोगों को। जी सबसे पहले राय भैया जी को, आर.एन. राय भैया जी को बुला। जी भैया पूछे। प्रणाम। अनम्यूट करें अपने आप को। उसके बाद उद्धव है, उद्धव राय जी। आप जी हाँ, प्रणाम प्रणाम हाँ, सबको। आप अनम्यूट नहीं कर पाए भैया। उद्धव भैया पूछ लें, फिर आर.एन. राय भैया तब तक आप अनम्यूट करें। हाँ पूछे। हाँ, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, स्वागत। प्रवचन के दौरान एक प्रसंग आया, हालांकि महाराज जी जो दर्शन के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा बड़ा क्लिष्ट लगा समझने में। एक प्रसंग आया, महाराज जी ने बताया कि जो एक दैवी स्वरूप, शिव स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, ये तो हमको देखने में लगता है कि साक्षात स्वरूप की पूजा करते हैं हम लोग। अब वो ईश्वर का कौन सा स्वरूप है जिसमें सब समाहित है? जैसा महाराज जी ने बताया कि ईश्वर एक ऐसा स्वरूप है जिसमें सब समाहित है। वह ईश्वर का कौन सा रूप है जिसकी पूजा किया जाए ताकि सारा शोधन एक साथ हो जाए? जी बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज है हमारे, मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। भूमिका 2 पंक्ति में मैं थोड़ा सा बना। हमारे यहाँ जबरदस्ती वाली व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ मतलब अपने इस सनातन वर्ग में जबरदस्ती वाली व्यवस्था नहीं है। आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, इस प्रकार का आपको स्वतंत्रता दिया गया है। सत्व रज तम के अनुसार आप किस प्रकार के देवता का वर्ण करना चाहते हैं इष्ट रूप में अपने जीवन में, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये मात्र यहाँ है, दूसरे जगह नहीं है। दूसरे जगह तो एक शब्द भी विपरीत बोल दिए कि गला काटने वाली जो है शब्द उछल कर। खैर, नाना प्रकार के शास्त्रों में नाना प्रकार के मतों को देख करके, मतमतांतरों को देख करके हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर हम किसको माने। ऐसे किसी इष्ट को माने जिनके अंदर सब समाहित रहते हैं। अगर इस प्रकार की चर्चा आ जाता है तो भगवत पाद शंकराचार्य की वह पंक्ति स्मरण आ जाता है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ भज। आप लोग ये न समझे कि मेरा नाम गोविंद है इसलिए मैं गोविंद को भजने के लिए कहता हूं। वस्तुतः गोविंद शब्द जो है, गाम पाती थी गोविंद, और गाम इंद्रियाणी, गाम बुद्धि, गाम पृथ्वी, जो इनकी रक्षा करे, इनका भरण पोषण करे, वह गोविंद है। मैं वो गोविंद नहीं हूं। मैं तो अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं रख पाता हूं। हमारी क्या मतलब धूल भी नहीं, मतलब क्या कुछ कह ही नहीं सकते हम इस विषय में। इसलिए ऐसा भ्रम है ना, मैं इसको निश्चित करता हूं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जैसा कि वेद कहता है। मैं बस 2 मिनट आप समय दें, 54 हुआ है तो अभी 10 मिनट समय है। ये प्रश्न बहुत सुंदर है कि आखिर हम किसके शरण में जाएं। हम तो अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझ करके समस्त शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और जिस शास्त्र के तरफ जाएंगे वह अपने तरफ जाने का बात करेगा। देवी की तरफ विष्णु के तरफ, शिव के तरफ, इंद्र के तरफ। इंद्र भी हैं, उनका प्रशंसा न किया जाए तो इंद्र भी नारुष्ट हो जाते हैं, वर्षा बरसवाने लगे थे। जी, गोवर्धन पर्वत की कथा एक प्रसिद्ध है। तो सब लोग अपनी अपनी प्रसन्नता चाहते हैं, सब लोग अपने अपने चाहते हैं कि हमारा ही सब लोग साधना करें। तो हम किसके तरफ जाएं? हमारे सामने तो अनेक प्रकार के मार्ग हैं, हम तो भ्रमित हैं, कहां जाएं, किस रास्ते पे जाएं। इस
इस अवस्था में हमको वेद को देखना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि ही नहीं पूरे विश्व का एक एकलौता ही ऐसा शास्त्र है वेद जो पूर्णतः प्रमाणित है और किसी प्रकार का मानवीय रचना नहीं है, अपौरुषेय कहा जाता है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, पुरुष के द्वारा रचित नहीं। पुरुष के द्वारा रचित होता तो हो सकता है कि आप लिखेंगे तो आपका विचार आ जाएगा, या हम लिखेंगे टीका तो हमारा विचार चल जाएगा। लेकिन जो अपौरुषेय होता है उसमें पुरुष का विचार नहीं, मात्र ईश्वर का विचार होता है। उस वेद की तरफ लौटने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आओ, कृष्ण स्वरूप में नहीं। अगर कृष्ण स्वरूप में मात्र आप शरण में जाते हैं तो नाना प्रकार के आपके मन में जिज्ञासा और प्रश्न निरंतर जागृत होते रहेगा। क्या हम छलिया बन जाएंगे? क्या हमारे अंदर वह सामर्थ्य है, या क्या हम भी महाभारत जैसे युद्ध करवाते चले? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे उस शरीर की तरफ जाओ। जिस समय भगवान इस पंक्ति को कह रहे थे उस समय भगवान का जो स्वरूप था वह विकराल स्वरूप था, नारायण के स्वरूप में थे। देखे होंगे गीता इत्यादि पुस्तक के ऊपर भगवान के एक विराट स्वरूप बना हुआ रहता है जिसमें कई मुख दिखाई देते हैं और बहुत ही विकराल स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण वेद के अनुसार कोश है। कोश मतलब होता है भंडार। वहीं से निकल करके एक एक आइटम हम लोगों के मध्य में एक एक देवता के रूप में आते हैं, एक एक ईश्वर के रूप में अवतरण लेकर के आते हैं। 24 अवतार या 10 अवतार किसी को बोले। ये सब के सब अवतार कहां से आते हैं? तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से। विष्णु जी का मैं बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा सूक्ष्मता से अभी विचार करना। मैं लक्ष्मी नारायण का बात कर रहा हूं जो शेष सैया पर सोए हुए दर्शन होते हैं, जिनके चरणों में चरण सेवा करती हुई स्त्री देवी भूदेवी लक्ष्मी देवी दृष्टिगत होती हैं, और जिस पे सोए होते हैं वह लक्ष्मण जी साक्षात जो पृथ्वी के भार को अपने सर पे उठाए हुए हैं वह शेषनाग होते हैं। ऐसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को वेदों ने कोश माना है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? आप ऋग्वेद के 10वें मंडल उठा लीजिए, ऐसे कहीं की किसी भी श्लोक या मंत्र को आप दें तो उसके द्वारा मैं यह सिद्ध करूं या समझाऊं। आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त उठा लेंगे जिसका नाम है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10 मंडल में विभक्त ऋग्वेद के जो आपका 10वां मंडल है अंतिम वाला, उसका 90 जो सूक्त है उसका नाम है पुरुष सूक्त। उसमें स्पष्ट उल्लेख है सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतस्तुत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्। इसमें आगे बढ़ते जाएं। ये 16 मंत्र में विशेष रूप से पूरी प्रकृति की संरचना के बारे में कहा गया है, कैसे कैसे क्या उत्पन्न हुआ। किसी दिन इसको विषय रख करके इसको अच्छे से समझाएंगे, मूलभूत समझा करके खत्म हो गया है समय, तो इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें भगवान विष्णु को बस एक निर्णय दे देता हूं मैं कि निर्णय अर्थात मतलब एक उसका स्पष्टता कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को ही सभी अवतारों का, संपूर्ण संसारों का, प्रत्येक जीव के मर्यादाओं, संस्कारों, व्यवहारों का कोश माना गया है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से ही सब कुछ यहाँ जन्म लेते हैं और उन्हीं पे पुनः चल भी जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि जितने हैं उनके द्वारा स्थापित पद पर बैठे हुए एक जैसे हमारे देश के मंत्री होते हैं, वैसे हमारे लिए अच्छे बहुत अच्छे देवता हैं। लेकिन इन सब का संचालन सूर्य समय पर आते हैं, चंद्र समय पर आते हैं, तो इनके पीछे कोई तो है जो इनको समय से रहना पड़ता है। इनके ऊपर भी ग्रहण लगता है, इनके ग्रहण को दूर करने वाला कोई तो है, वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। ऐसा शास्त्र और वेद कहता है। वेद सबसे प्रमाणित है, इसमें कोई संदेह नहीं किसी को। इसलिए लक्ष्मी नारायण की उपासना मुख्य रूप से आप करें। जैसा कि शिव के शैव दर्शन को मानने वाले, भगवान शंकर को सर्वस्व मानने वाले, भगवान शंकर के एक एक बताए
कथनों को अपने जीवन में पालन करने वाले भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते स्पष्ट कर दिया है कि अरे मूढ़मती गोविंद भज। गोविंद कौन? वही श्री लक्ष्मी नारायण, जिस लक्ष्मी नारायण के द्वारा संपूर्ण सृष्टि हुई है, जिनके रोम रोम में, एक एक रोमा में करोड़ों ब्रह्मांड है। आज के वैज्ञानिक दे रहे हैं धीरे 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 सब। हमारे यहाँ पहले ही लिखा गया है कि करोड़ों ब्रह्मांड जिसके रोम में है, ऐसे लक्ष्मी नारायण को ही सर्वोत्कृष्ट अर्थात ऐसा कह देने पर हो सकता है कि दूसरे मत को मानने वाले लोगों को कहीं वो लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ही होश माना गया है और सर्वभूत माना गया है। और कोई प्रश्न हो तो आप। बहुत सारे प्रश्न हैं भैया, आप अनम्यूट करें। आपके मोबाइल में एक छोटा सा होगा क्रॉस जैसा, ऐसा सिबलिंग जैसा बना हुआ, उसको आप टच करें कैमरा के बगल में, उसको आप टच करें तो अनम्यूट हो पाएंगे। निगम भाई का भी है हैंड रेज, अजय मिश्रा जी का भी हैंड रेज है। तो एक एक करके प्रश्न लेते हैं। भैया काफी देर से परेशान हैं अनम्यूट होने के लिए। काफी लोगों का, अब तो आकाश का है तो भैया को कितना समय देना होगा। मैं अपना प्रश्न रखूं? अच्छा बोल लो अजय बोल लो। अच्छा चलिए ठीक है। अभी तो सबसे पहले जो भी गुरुदेव हैं उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श। और मेरा प्रश्न ये था कि अभी माँ से बता रहे थे कि यदि आपके परिवार से आपके लोग नाराज हो या आपके समाज के लोग नाराज हो तो आपको समाज परिवार छोड़ देना चाहिए। इसके लिए मेरा एक प्रश्न था कि यदि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध चल रहे हो, तब भी क्या ऐसा करना चाहिए क्या? और दूसरा प्रश्न मेरा ये था इनसे महाशय से, चलिए दूसरा प्रश्न बाद में पूछते हैं, पहले पहला प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। आपने अपने वार्तालाप के अंतर्गत ये कहा था कि यदि किसी लड़का लड़की का शादी नहीं होता है तो मार्कंडेय पुराण के अंदर जो दुर्गा सप्तशती का है, लड़की को श्लोक 108 बार जप करना चाहिए, और लड़के को कौन सा श्लोक जप करना चाहिए उसका आपने विवरण नहीं दिया है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी पूजा के अंत में आपने कुछ के समर्पण करना चाहिए। पहले संकल्प बताया, ध्यान बताया, समर्पण तो कहा था, लेकिन समर्पण कैसे किया जाए। नंबर 3, आपने मंगलाचरण की बात किए थे, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। तो एक दिन और मैंने प्रश्न किया था, मंगलाचरण जो है, जो दिया गया है, शुरू होकर के ओम गणानाम त्वा लास्ट खत्म होता है, विश्व देव देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। उसके बाद जो आपने हमको स्वस्ति वाचन का पाठ भेजा था, अगला श्लोक शुरू होता है ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अश्वपादाहस्तो अश्वतृंदाबद्धो वृषभः स्वतिमः हुदेव हमारो अविर्वेश। इसका कहीं लिखा हुआ में से पुस्तिका में नहीं मिलता है। और आपने वीडियो भेजा था, मैं वीडियो को आज 3 घंटे ट्राई करता रहा, लिख नहीं पाया। तो यदि लिखा हुआ कहीं से भेज देंगे, इस पोस्ट पे डाल देंगे तो महान दया होगी। बस मेरा यही 3 शंका समाधान था। ये शंका समाधान जी मैं बोल दूं? हाँ, समर्पण के लिए पहले बता दीजिए। आपने क्रमशः प्रश्नों को स्थापित किया। वो उसमें सर्वप्रथम प्रश्न आपका वो लड़का और लड़की के विवाह से संबंधित था। तो मैंने लड़की के विवाह वाला भी नहीं कहा हूं मैं, इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि जिज्ञासा और योग्यता होना बहुत, मतलब आप खराब न समझे। आवश्यकता, योग्यता और जिज्ञासा, ये 3 चीज विद्या को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं, तो अगर किसी की बच्ची या किसी भी बालिका के विवाह में किसी प्रकार का विघ्न इत्यादि आता है, तो उसके लिए मैं एक बहुत सुंदर और बहुत ही प्रभावी मंत्र आप लोगों के मध्य रखूंगा। उससे पूर्व मैंने बालकों के लिए रखा, क्योंकि हमको लग रहा है कि एक समाज में जो हवा है कि लड़कियों की शादी में दिक्कत हो रही है, तो हमको हमारे दृष्टि से
हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा लड़कों के शादी में लड़कों के साथ मतलब परेशानी दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षा ज्यादा है। तो हम अपने विषय में नहीं करें, हम इनसे अलग हैं। हम अपने आसपास के व्यवस्थाओं को देख करके हम बोल रहे हैं, जो है मैं निश्चल भाव से कह देता हूँ बातों को। तो इसलिए मैंने आपको मार्कंडे पुराण के वह श्लोक का दिग्दर्शन कराया कि वह श्लोक जो पत्नी मनोरमाम देहि, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। ऐसी पत्नी दो जो इस संसार से पार ले जाए, अर्थात तरण के मार्ग पे ले जाए। और ये मंत्र जो है निश्चित ही एक सौंदर्यशाली स्त्री, संस्कारी स्त्री को जीवन में प्रदान करवाता है। ये स्त्री प्राप्ति के निमित्त पुरुषों द्वारा जप के निमित्त था। दूसरा वाले पति निमित्त का प्रश्न था, नहीं, लड़का के वो लिए मतलब प्रश्न लड़का था करे तो मध्य कन्या को मिलती है, ऐसा इन्होंने बताया। हो जाए। कन्या किस श्लोक जी, जी। मंत्र का उच्चारण करें? कन्या लड़का की प्राप्ति, वर देवेंद्राणी प्राप्ति के लिए। नमस्तुभ्यम, जी। देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रियभावणी, विवाहम भाग्यमारोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में। बहुत सुंदर। एक मंत्र ये गुरु जी बताए हैं। हाँ, ये भी मंत्र से लोगों को बहुत फायदा मिला है। थोड़ा सा धीरे धीरे बोल दीजिए, डिक्टेशन हम लोग लिख लें। देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम, एक देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यं, देवेंद्र प्रियभावणी, इंद्र प्रिय भाविणी, विवाहम भाग्यम, हाँ विवाहम भाग्यम, एक सेकंड, विवाहम भाग्यम क्षमारोग्यम, समारोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में। शीघ्र लाभम प्रदत्त में, च देहि में, शीघ्र लाभम च देहि में, च मतलब और देह में। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, उसमें भी करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न, इन्हीं का 3 प्रश्न है, अभी एक का हुआ है। समर्पण लास्ट में उन्होंने बताया, आपने आगे बढ़ गए। समर्पण के लिए हम जिस देवता का आराधन पूजन इत्यादि करते हैं उन्हीं के नाम लेकर के समर्पण करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि गौरी गणेश के करते हैं, तो गौरी गणेश के निमित्त भी उल्लेख किया गया है, गौरी गणपति पूजने कर्म यन्यूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो भव सर्वदा। अगर लक्ष्मी नारायण का करते हैं तो ठीक उसी प्रकार के करेंगे। ब्रह्मार्पण है गुरुदेव। हाँ, वो भी बिल्कुल उसका भी ब्रह्मार्पणम उपयोग करते ब्रह्मावे ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म ब्रह्मणाहुतम। हाँ ठीक है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म गंतव्यम ब्रह्म समाधि, कर्म समाधिना तत्तत् तेनापि कर्तुं ब्रह्मार्पणम शक्यते। अस्ति। हाँ, ब्रह्मार्पणमस्तु इदं तु सर्वोत्कृष्टं वर्तते चेत्। जी जी। तो ये ब्रह्म को अर्पण करने के लिए, इसका न होगा तो बाद में लिखित में भी समूह में प्रेषित कर दिया जाएगा। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप तो लोगों आपने से एक विदा मंत्र लेता का हूँ भी दीदी, अब प्रणाम। विदा लेता हूँ आचार्य, विदा लेता हूँ। आपका आशीर्वाद इसी तरह स्नेह बना रहे। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जी, वो जो अजय का था वो निकल गए हैं प्रश्न, तो उनका उत्तर अच्छा। देने का भी कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, निगम जी। भैया का काफी देर से हैंड रेज किया है। जी भैया बोले। जी, श्री राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि पूरा ग्रुप कैसे बना? जी, क्या प्रश्न है? फिर से एक बार, 2 लोग अनम्यूट थे, मैंने म्यूट किया था। हाँ, अब क्लियर वो होगी आवाज, बोलिए। मेरा प्रश्न कैसे? आप चैट में लिख दें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट में लिख दें। ठीक है निगम भाई। आकाश, अपना प्रश्न पूछिए। निगम भाई, आप चैट में लिख दें, मैं पढ़ के बता दूंगी। आकाश, अपना प्रश्न पूछिए।
विलक्षण शर्मा जी हैं, उनका भी हैंड रेज है। आकाश नहीं अनम्यूट हो रहे हैं तो आप पूछ लें। हेलो। विलक्षण शर्मा जी। हाँ आकाश हेलो। बोलो। हाँ। हाँ हाँ, प्रणाम आचार्य जी। जी जी बताएं। जैसे आपने बताया ना कि मतलब किसी भी आप समाज में रह रहे हैं या फिर गांव में रह रहे हैं, तो अगर लोग को आप फिर परेशानी है तो आप मतलब या फिर घर में भी परेशानी है तो आप उस जगह को स्थान को छोड़ दें, या फिर आपके वजह से अगर परेशानी है तो फिर मतलब अगर देह त्यागना है तो वो भी कर दें। तो आचार्य जी, अगर आप देखेंगे इतिहास में तो जो भी इतिहास में मतलब अपना नाम दर्ज करवाए हैं उनको कहीं ना कहीं समाज ने बहिष्कार ही किया है। तो अगर आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम कि मैंने ये नहीं कहा कि लोग विरोध कर रहे हैं तो आपको छोड़ देना है, इस प्रकार का मेरा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी हमारी टिप्पणी नहीं है। मैंने कहा, उस श्लोक को पुनः एक बार बोल देता हूं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। अगर एक व्यक्ति को उस कुल से, अपने कुल से अलग हो जाने पर वह पूरा कुल प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर लेता है, पूरे कुल परिवार का कल्याण हो जाता है। जैसा कहते हैं कि किसी पीढ़ी में अगर एक संत बनते हैं तो 7 पीढ़ी को तार देते हैं, तो जी संत बन जाना चाहिए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, पूरे कुल को तारने के लिए। अब समझे हमारे तात्पर्य को। जी। अच्छा आचार्य जी, जैसे आपने उस जी दिन बताया था कि बहुत सारे ये क्या ये महापुरुष लोग हुए जिसमें से आपने ओशो का भी नाम रखा, तो आप ओशो को मतलब किस तरह देखते हैं? हमारा दृष्टिकोण जानना चाहते जी जी जी। हैं। देखिए, हम ओशो को अपनी भारतीय विचारधाराओं के अनुकूल नहीं मानते हैं। जी भारत की विचारधारा योगवादी विचारधारा है और निरोगवादी विचारधारा है। ओशो का जो विचारधारा है वो भोगवादी विचारधारा है और रोगवादी विचारधारा है। अब आप कहेंगे, मैंने ओशो को कई ग्रंथ पढ़ा हूं तब इतना जी बोल जी पा रहा हूं। जी जी जी। प्रेम के फूल से लेकर, खैर उन चीजों पर चर्चा करने की नहीं विशेष नहीं आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं नहीं। हाँ हाँ। आप दे रहे हैं तो थोड़ा। तो ओशो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्वयं उन विषयों से विरक्त होते हुए लोगों को आसक्त कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दार्शनिकों का यही जिम्मा मिला है कि अपने गंदगी से, पंकु से, कीचड़ से अलग रहें और लोगों को उस कीचड़ में सनने के लिए छोड़ दें? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता है। दार्शनिक एक दृष्टि देता है समाज को अच्छे से देखने का। जी ओशो बार बार कहते हैं संभोग में समाधि। देखिए, इन विषयों को कहने में भी थोड़ा हमें जी जी। संकोच होता है। नहीं वो तो ठीक है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनकी और सारी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कौन सी विचारधारा एक आप हमारे सामने रखे हैं? वही जो राम को नहीं मानने वाला। ऐसा बात नहीं है, राम को और भी बहुत सारी बातें हैं उनकी जो जैसे आप एक बोले ना, आप एक बताएं। पर्सनल कर लेना आकाश, ये सारी जी बातें जी। पर्सनल कर लेना, ठीक अच्छा है? आचार्य जी, आपसे संपर्क हो सकता है कि अगर समय मिले तो 5-10 मिनट आप देते, मेहरबानी होता। आचार्य जी ओशो का, आचार्य जी ओशो का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जी नहीं, हमें इस मंच से ना दूसरे का ये नहीं करना है, जो क्या नहीं करना करना चाहिए, नहीं इसीलिए करना मैं है ना, तो ये नकारात्मकता को नहीं फैलाना, इसलिए नहीं मैं नहीं, रोकी आप आकाश को भी। उदाहरण की बात कर रहे थे इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, उसको मैं रखे। एक जो निगम भाई का प्रश्न है कि गुरु कैसे बनाए, यही है ना निगम भाई? अपना क्या, गुरु कैसे बनाए? हाँ, गुरु बनाने के लिए ये बहुत गंभीर चीज है, क्योंकि आप अगर जान पहचान और समझ से गुरु का चयन नहीं करते हैं तो गुरु के अंदर बहुत कुछ होता है। अगर गुरु सही मिले तो तार देंगे, और अगर गुरु गलत मिल गए तो वही जो है डुबा देंगे, मार देंगे। तो तारना और मारना उनके हाथ में होता है। गुरु के चयन में आप सर्वप्रथम गुरु को निश्चल और तपस्वी देखें। जो निश्चल और तपस्वी होगा, विद्याहीन भी रहेगा, जैसा कि एक श्लोक कहा गया है। आपके गुरु चयन पे मैं इसको बोल रहा हूँ। कहा गया है, एक युक्ति भी है प्रसिद्ध, कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के। जान हमारे मगध में प्रसिद्ध है। कहा गया है कि जैसे सर्प जो है जैसे सर्प भले मणि रखता हो,
वो श्लोक विस्मृत हो रहा है, लेकिन दंश वाला होता है। तो मणि के चमक देख करके मात्र उस दंश वाले सांप के पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मृत्यु प्राप्त हो जाता है। मित्र भी एक आईना होता है, जैसे एक मणि के साथ एक आईना को रख दिया जाए तो मणि का चमक उस आईने में चला जाता है। ठीक गुरु भी वैसे ही होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने में समर्थ हो वही गुरु बन सकते हैं। और ऐसे गुरु का चयन आपको स्वयं से समझ करके, उनका परख करके तब गुरु बनाना चाहिए। आजकल टीवी इत्यादि के माध्यम से लोग बोल देते हैं कि गुरु का कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं, लेकिन वर्तमान काल के लिए मैं कहूंगा अपने विचारधाराओं के अनुसार कि आप निश्चित ही उनका परीक्षण अगल बगल रहें, उनके पास में रहें और पहले ये बता करके न जाएं कि आप उनको गुरु बनाने वाले हैं, आप उनके शिष्य बनने वाले हैं। आप अनजान बन करके जाएं और उनके भाव को समझें। निश्चल हैं, तपी हैं, तपी मतलब तपस्वी, तब आपके गुरु के योग्य हैं। शिक्षा दीक्षा परीक्षा सब कुछ हो जाता है, लेकिन सब कुछ है और तप और निश्चलता नहीं है तो वो गुरु सदगुरु नहीं बन सकते, अच्छे गुरु नहीं बन सकते। वो आजीवन आपको छलते ही रह जाएंगे, निश्चल नहीं रहेंगे। ये गुरु के परीक्षण में, और इस पे मैं और विशेष बात बाद में करूंगा। अभी 8:16 हो गए हैं। आपके इस विषय को मैं अच्छे से एक दिन और हाँ बताएंगे, आप जुड़िएगा। ये बुधवार और शुक्रवार दोनों दिन क्लास चलेगा और स्वामी जी रहे गुरु जी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और विलक्षण भैया, गुरु के इसमें एक लाइन और जोड़ दूंगी, ऐसा कोई गुरु ना करें जो कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, वो गुरु नहीं हो सकते। तो ये चलिए, आप विलक्षण शर्मा जी प्लीज आप अपना प्रश्न करिए। प्रणाम गोविंद जी, मेरे 2 प्रश्न थे। सर्वप्रथम मुझे यह जानना था कि जिन विषयों पर आपके द्वारा चर्चा की गई उनके बारे में कुछ मूलभूत जानकारी हम चाहें तो कौन सी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए? और जी हाँ, जो मैं बोला हूँ किसी एक पुस्तक से नहीं बोला हूँ, मैं किसी चीज को पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ। मैं सभी दर्शन को और हर एक चीज का अवलोकन किया हूँ और तब जो भी हमको आवश्यक लगा उसको मैं बोला हूँ। तो सामान्य रूप से दर्शनों को आपको पढ़ते रहना चाहिए। दर्शन बहुत कुछ व्यक्ति को जीने की शैली देता है, बहुत कुछ देता है। दर्शन वास्तविक चक्षु देता है, एक ज्ञान चक्षु देता है। कहा गया है ना कि सामान्य मनुष्य के अंदर जो चक्षु है वह चक्षु मात्र नाम का है, लेकिन चक्षु वाला तो वो है, देखने का सामर्थ्य तो उसके अंदर है, जिसके अंदर ज्ञान रूपी चक्षु विद्यमान है। तो ज्ञान के लिए तो आपको सभी दर्शनों का, ज्योतिष हो, व्याकरण हो, निरुक्त हो, छंद हो, आप अपने घर में रखें। जिस भाषा को आप समझते हैं, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। मगही चाहते हैं तो मगही में भी मैं अनुवाद कर रहा हूँ। आपको आवश्यकता पड़े तो आप संपर्क करें और इन पुस्तकों को रखें, थोड़े थोड़े देखते रहें, निश्चित आप प्रवीण हो जाएंगे। प्रवीण मतलब प्रवीण नाम नहीं समझेगा, प्रवीण मतलब कुशल। जी बहुत आभार। दूसरा प्रश्न यह था कि हम जानते हैं कि सगुण ईश्वर की उपासना किस प्रकार की जाती है पंचदेवों के रूप में, परंतु यदि हम निर्गुण निराकार ईश्वर का पूजन करना चाहें तो क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था, कोई पद्धति है? जी हाँ, निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वस्तुतः सगुण के माध्यम से हम जाना निर्गुण पर ही है। बात को समझिए। लेकिन निर्गुण वाला इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्मता ही उसकी जटिलता है और हम सब जैसे सामान्य प्राणियों के बस के बाहर का विषय है। हम इतने विषयासक्त हैं कि 18,000 वर्ष तपस्या करने वाले हमारे ऋषि भी विचलित हो जाते हैं, तो हम सब सामान्य हैं। इसलिए निर्गुण उपासना तो बड़ी दूर की बात है हम लोगों के लिए। बात समझिए, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उत्साहित हैं तो लगे इसमें। इसका प्रक्रिया क्या है आपने पूछा। निर्गुण उपासना इसमें सबसे ज्यादा जो है, जैसे योग देख लीजिए, प्रातःकालीन योग कक्षा चलता है, आप उसमें जुड़े, उन चीजों को ग्रहण करें। योग में जो समाधि है इसमें किसी प्रकार के सगुण उपासना की चर्चा नहीं है। कोई धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी लवंग इलायची की आवश्यकता नहीं है, कहीं कर्पूर माचिस की जरूरत नहीं पड़ता है। स्वयं से ध्यान करके, स्वयं से प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से बिना किसी प्रकार के सगुणत्व के अपेक्षा किए एक निर्गुण ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं योगी बनकर। बहुत आभार।
अंतिम प्रश्न बातें और भी सुनते हैं, कई हैं। उदाहरण भी हैं, जैसे देवराहा बाबा से लेकर के कई उदाहरण हैं, कबीर इत्यादि और मनुष्य जगह, लेकिन मुख्य बात को आप समझ लें कि इस प्रकार से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा विलम्ब स्वामी जी से बस बालक हैं। विलम्ब से थोड़ा जुड़ा, थोड़ा ऑफिस से आने में लेट हो गया। बारिश का दिन, आज लगातार बारिश हो रही है। तो मैं स्वामी जी से बीच में मैंने सुना कि नित्य और अनित्य ज्ञान, इसके बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र किया था। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि नित्य और अनित्य ज्ञान क्या, दोनों में क्या अंतर है, ये थोड़ा बताएं। जी हाँ, देखिए, जीव का जो ज्ञान है वो जीव का ज्ञान है, इसके लिए लक्षण आया है, तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम, तीसरा क्षण में नष्ट हो जाता है हम लोगों का ज्ञान। एकदम देखिएगा, बस तुरंत में समझा देना चाहता हूँ। नित्य ज्ञान वो है जो कभी ध्वंस नहीं होता है, कभी मिटता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी भूलते नहीं है, वो नित्य ज्ञान है। मनुष्य के पास नित्य ज्ञान संभव नहीं है। मनुष्य ऐसा है, ऐसी प्राणी है, मनुष्य हो या कोई जीव हो, ईश्वर के अलावा जो भी हो, हम एक चीज को, किसी विषय को ज्ञान करने के 6 इंद्रियां हैं हमारे पास, कर्म इंद्रिय 5 है, ज्ञान इंद्रिया 6 है, मन को लेकर के। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम किसी चीज का अनुभव करें, 4 ही प्रकार से हो सकता है अनुभव, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, दूसरा अनुमान कहते हैं, तीसरा उपमान कहते हैं, चौथा शब्द कहते हैं। ये न्याय के मत में है। और ऐसे माना जाए तो 9 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय तक आ जाते हैं, वो क्या इशारा इत्यादि तक आ जाते हैं। तो वहां छोड़ देते हैं। हम मान लीजिए कि प्रत्यक्ष किसी विषय का किए, जैसे अभी हम आपका चित्र का दर्शन किए, तो ये चित्र दर्शन ज्ञान हुआ हमको। ये चित्र दर्शन चक्षु रूपी ज्ञान इंद्रिय से ग्रहण करके मन हमारे आत्मा में पहुंचा दिया। ये तीन चीज होता है। इंद्रियम विषयेन संयुज्यते, इंद्रियम विषय इंद्रियेण संयुज्यते, इंद्रियम मन साकं संयुज्यते, मनः आत्मा साकं संयुज्यते, पुनः आत्मातः प्रत्यक्षो जायते। ये इसका अर्थ होता है कि विषय के साथ मेरा जो इंद्रियां हैं, चक्षु इत्यादि, वह युक्त होते हैं, जुड़ते हैं, और उसके बाद क्या है, उसको ले जाकर के तुरंत मन के पास पहुंचाते हैं। अथवा मन जाता है दौड़ करके, मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, गीता में आप सुने होंगे। तो चंचल मन तुरंत जाता है, जैसे ही चक्षु देखा लाल रूप है, गोरा है, काला है, और वैसे ही गया मन और उसको ग्रहण किया और ले जाकर के तुरंत आत्मा के पास उसको भेज दिया, सेव कर दिया। आत्मा में जैसे ही गया तो आत्मा और मन दोनों के सन्निकट होने से आत्मा में ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो जैसे ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, व्यक्ति कहता अहम जानामि इदम गौरः, मैं जान गया ये गोर है, अहम जानामि इदम श्यामली, मैं जान गया ये काली है। तो इस प्रकार का ज्ञान कब हुआ? जब विषय के साथ हमारा इंद्रिय जुड़ा, इंद्रिय के साथ मन जुड़ा, मन के साथ आत्मा जुड़ा, और आत्मा में ले जाकर के ज्ञान को वह स्थापित कर दिया मन, तब होता है। लेकिन यही दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन तक मैं आपका स्मरण रखूंगा अपने मस्तिष्क में, 1 महीने के बाद अचानक जो है देखने पर विस्मृत की तरह रहेगा। 2 साल 10 साल अगर नहीं मिलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको पहचाने भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान अनित्य था, तीसरे क्षण नष्ट हो जाता है, रह जाता है उस ज्ञान का संस्कार, जो परिमार्जित होते रहता है, बदलते रहता है। ये सिद्धांत का बात मैं कर रहा हूँ, दर्शन का बात मैं कर रहा हूँ। तो ज्ञान तृतीय क्षणवर्ती ध्वंस का प्रतियोगी होता है, तीसरे क्षण नष्ट हो जाने वाला है, उसकी एक धारा रह जाता है जिसको कहते हैं संस्कार। वो संस्कार कहते हैं इसके अंदर कोई संस्कार नहीं है। संस्कार होता क्या है? वही संस्कार जो उन चीजों से, उन अनुभवों से, उन ज्ञानों से हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का एक सृजन होता है, जिसको कहते हैं संस्कार। तो हम लोगों का ज्ञान जो है वह अनित्य है। हम किसी पुस्तक को पढ़ लें, अगर निरंतर उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वो निश्चित भूल जाएंगे। लेकिन ईश्वर का ज्ञान अनित्य नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नित्य है। ईश्वर अगर भूल जाएंगे तो कई लोग जो है कहाँ कहाँ लापता हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा यहाँ भी सृष्टि किए थे, यहाँ भी जन्म दिए थे, यहाँ भी ये व्यवस्था करना। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वो नित्य ज्ञान वाले हैं, उनको सब कुछ अनुभूत होते रहता है और वो ज्ञान निरंतर रह जाता है। ईश्वर का ज्ञान कभी मृत्यु वाला नहीं है, वो अमर है, अजर है, सब दिन रखने वाला। यही नित्य और अनित्य का ज्ञान। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय से हम लोग बहुत ऊपर है, बट आपका निकलने की इच्छा नहीं हो रही है, इतना सुंदर ज्ञान हम लोग अर्जित कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हर दिन बुधवार और शुक्रवार को हम लोगों को मिलेगा, 1 घंटे का हम रखे हैं ऐसे दिन जो और कोई क्लास हमें लगता नहीं है, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, तो यदि स्वामी जी रहे तो हम लोग को सबको मिलेगा। और बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। शांति पाठ ये जरूर।
हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदमन्ते देवाजत्रा नश्चक्रा जरसन्तनुनाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्याजीजिखता युर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितमं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। नित्यलम्।